मॉर्निंग। फाइनली हमारा जो एडवेंचर है वो स्टार्ट हो गया। आप पीछे देख सकते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए आए हुए हैं। सो टुडे हमारा है स्कूबा डाइव का सेशन। हम लोग आए हैं यहाँ पे पैडी के स्कूबा डाइव के लिए। स्कूबा एपरेटस रखा हुआ है और यहाँ हमें सारा कुछ बताया जाएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके पीछे जो लगून है जहाँ से बोट उतरी थी कल। What we'll do today is we will start off with a breathing practice which will happen in shallow water. So we'll make you comfortable with water, and once you're okay, we'll take you to the dive site, which is around 15 meters from the shore. Okay. We'll start off by filling a form. Hey, so we are ready. This little champ is also ready. Huh? पूरा ready. So we are set. बॉडी सूट पहन चुके हैं हम लोग और अभी वेट कर रहे हैं सारे। आई थिंक ये पूरा जो स्कूबा सेट जो था वो लेके जा चुके हैं। स्कूबा का फुल फॉर्म होता है एस 1 hour later. SCUBA ब्रीदिंग एपरेटस अंडर वाटर। SC क्या होता है? 1 eternity later. अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। फाइनली तो अभी हम लोग चलेंगे। अरे वाह, मैडम तो पहले से ही रेडी है, इनको सेट की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरा स्टाइल के साथ ही आई है, कैटरीना कैफ बन के। चलो अब जाएंगे हम लोग लगुन में, वहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद यस हमारा एक और पट्ठा रेडी हो चुका है स्नॉर्कलिंग के लिए। दिस वी गॉट फ्रॉम डिकैथलॉन। लैक स्कूबा की तरफ से हम सबको एक एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर्स शैलो वाटर में ट्रेनिंग दे रहे थे और हमारे साथ डाइविंग में भी आने वाले थे। उन्होंने ट्रेनिंग में कई सारी बेसिक चीज़ें सिखाई, जैसे कि पानी में स्कूबा सेट पहनना, माउथ पीस को क्लीन करना, मास्क में पानी जाए तो अंडर वाटर क्लियर करना, एयर प्रेशर को इक्वलाइज यानी कि रिलीज़ करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्कूबा करने के लिए स्विमिंग आने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ मुंह से सांस लेते रहना है, नाक से नहीं। मेरी माँ और श्रद्धा को मास्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि मास्क के अंदर पानी अगर चला जाए तो उसे किस तरीके से क्लीन करना है, तो वो लोग बहुत देर तक लगे रहे उन्हें ये सिखाने के लिए। लक्षद्वीप की मदर टंग है मलयालम और वो लोग ज़्यादातर कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में और हिंदी उन्हें नहीं आती है। लेकिन अगर आपको हिंदी वाला बंदा चाहिए तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो, शायद उनके पास 1 या 2 जन है जो हिंदी में बात कर सकते हैं। पूरे सेशन में सबसे अच्छी बात रही कि अकीरा को स्नॉर्कलिंग मिली। शैलो वाटर में हमारे साथ ट्रेनिंग और डाइविंग साइट पर बोट के आसपास स्नॉर्कलिंग, इसके लिए ना तो हमने पे किया था और ना ही रिक्वेस्ट किया, उन्होंने खुद ही अपने आप किया। वी आर रियली थैंकफुल टू देम and at the end she was very happy. And this little guy also coming with us. Yay! अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हैंड सिग्नल याद रखना। ओके, हार्ड ओके, अप डाउन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वलाइज।
ओके तो हम लोग आ गए। क्या एक्सपीरियंस था ये, टू गुड। पानी के अंदर चट्टाने चट्टाने बनी हुई थी, फिर बड़े बड़े कुकुम्बर, सी कुकुम्बर्स थे, देन पैरेट फिश, देन ये एक नीमो वाला एक फिश होता है ना, ये सर्कल नको सांगू, बोट हालते। अच्छा ते आहेत अरे ये देखो ये देखो 10 साल के ऊपर के बच्चों को स्कूबा अलाउड है, तो ये 7 साल की है तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती, तो स्नॉर्कलिंग कर रही है। हम लोग अपना स्नॉर्कलिंग वाला सारा कुछ लेकर आए थे डिकैथलॉन से। बिंदास कर रही है एकदम, लेकिन है उसके साथ कोई है। तो बहुत सारे अलग अलग फ़िश हमने देखे। टर्टल भी अभी ऊपर आने के बाद मैंने टर्टल देखा है, लेकिन इन लोगों ने एक जायंट टर्टल अंदर देखा। बड़े बड़े फ़िश थे। देन रो लगा के एकदम लाइन में क्यू में जाने वाले फ़िश थे कई सारे। बहुत खूबसूरत, इतना क्लियर पानी है यहाँ पे और मज़ा आ गया। फिर से जाने का मन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। छोड़ के कैसे जाए बार बार। आई वॉज इन NCC नेवी, तो उस वक्त स्कूबा का कोर्स पूरा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें एकदम से याद आ गई। हाउ वाज इट? एकदम मस्त। मम्मी Awesome शुरुआत में experience. डर रही थी हाँ। जाने के लिए। शी वॉज वेरी नर्वस। जब कुछ बता रहे थे ना तो क्वेश्चन मार्क ही था चेहरे पे। तो अब कैसे लग रहा है, आने के बाद कैसे लग रहा है? वापस जाना चाहती हूँ। वापस जाना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ना, मुझे ऑसम। आई फील लाइक आई वांट टू गो अगेन। हम लोग वापस आ गए रूम पे, अभी खाना खाएंगे। एंड शाम का एज सच कोई प्लान है नहीं यहाँ पे। मोस्टली अभी खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे और शाम को शायद से वॉक के लिए निकल पड़ेगा। सो गई शाम के बज रहे हैं 7 और आज होलिका दहन का दिन है। और हमारा जो मॉर्निंग का एक्सपीरियंस था स्कूबा का, दैट वाज माइंड ब्लोइंग, है ना? हाउ वाज इट? मैंने 3 क्रैब्स देखे इधर। मैजिकल। एक्चुअली मैंने अंडमान में इससे पहले पानी में गई हूँ, स्नॉर्कलिंग की है, लेकिन यहाँ पे स्कूबा फर्स्ट टाइम है। स्कूबा पहले क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी हो चुका है, लेकिन इस तरीके के पानी में बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली मुंबई में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे करके क्या लगा है यार, एंड इट वाज इन द लगून, तो सुपर फन और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है बहुत सारे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे टर्निंग मोमेंट वो था ना कि बीच में क्या बोलते हैं उसको, चट्टान है, चट्टान के बीच में दरार जो होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे कोरल्स थे, लाइव कोरल्स बहुत सारे, और डिफरेंट फिशेस थे कलरफुल। कहीं रेड फिश थे छोटे छोटे, उनका ग्रुप था। बड़े बड़े फिश ऐसे सारे देख के जा रहे हैं, कहाँ पे उनको खाने के लिए मिलेगा वगैरह। वो एक कैची मोमेंट था। दूसरा कैची मोमेंट था, बहुत सारे फिश एक क्यू में थे, जैसे कि ऐसे कहीं पे पाइपलाइन गई हो, इस तरीके से थे दूर तक एकदम। तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा था। देन तीसरा मोमेंट ये था कि 2 ब्लैक कलर के फिश थे, वो एक दूसरे को चेस कर रहे थे। दैट वाज डिफरेंट मोमेंट कि भाई वो आगे का भाग रहा है, दूसरा उसके पीछे भाग रहा है, दोनों सेम ही थे। तो ऐसा नहीं था कि एक दूसरे खाने के लिए जा रहे थे, खेल रहे होंगे। तो वो एक मोमेंट बहुत खूबसूरत था। सो वी हैड अ लॉट फन। कल का भी दिन है, तो कल हम लोग कायाकिंग का सोच रहे हैं, तो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, हमने पे किया है 3500 पर पर्सन फॉर स्कूबा। ये स्कूबा था लक्षद्वीप का लैक, लगा दीजिए लैक स्कूबा एडवेंचर, वहाँ पे उन्होंने करवाया। और ये सारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स थे ना, ये पैडी से सर्टिफाइड सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं। और उन्होंने जिस तरीके से हमें सिखाया है प्रॉपरली, पहले तो लगून में कमर तक पानी में, जैसे आपने ZNMD देखी थी ना मूवी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सेम
लगुन में पहले उन्होंने ट्रेनिंग दिया, क्या होगा क्या नहीं, कैसे करना है, किस तरीके से शुरुआत होगी और किस तरीके से एंड होगा, वो सब कुछ। फिर उसके बाद बोट में बिठा के हमें आगे लेके गए। और मम्मी अभी बोल रही थी कि एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो वो हमें बार बार हमसे प्रैक्टिकली करवा रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। अभी हम लोग समुंदर के किनारे यहाँ पे खेल रहे हैं। हम लोग यहाँ के रास्तों पे घूम रहे हैं कावारत्ती के, और रात के 12 बजे यहाँ पे सारे शॉप्स वगैरह जो है वो ओपन है, क्योंकि यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पे 94% मुसलमान रहते हैं। तो अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इस वजह से शाम को जैसे ही सूरज ढल जाता है तो इफ्तारी का टाइम होता है, तो यहाँ पे रात के 2 बजे तक सारा कुछ खुला रहता है। एंड फिर से सुबह के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो पूरा सब कुछ बंद होगा, ना कोई आवाज़ होगी, ना गाड़ियाँ चलेगी। सुबह हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बंद था। और रात को अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और अभी रात के बज रहे हैं 12। और मुझे कुछ तो बताना है। क्या बताना है? मेरा इधर पैर दर्द कर रहा है और मैं बोल रही थी मम्मी को हमने हमारी छतरी लाई होगी इधर से कपड़ी का और इधर से कपड़ी का, और मैं इधर बैठूंगी और मामा पे बैठती हूँ। तो मम्मी बोली इसकी कंबर ऐसे जाएगी, तो मैंने बोला मम्मी तुम लोग किधर तो जाएगा, मैं किधर ही बैठूंगी तो कैसे हो जाएगा। कितना बोल रही है।